श्रीमन्नारायण नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखिए, बहुत ही ज़्यादा भ्रम की, संदेह की और किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति बनी हुई है रक्षाबंधन को लेकर। आप सभी जानते हैं कि नाना प्रकार के लोग तर्क दे रहे हैं, कुछ शास्त्रीय हैं, कुछ अशास्त्रीय हैं। और जो अशास्त्रीय हैं, जब ऐसी स्थिति बन जाए तो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम स्यात्। अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो उसके लिए सीधा सीधा शास्त्र की जो आज्ञा है, शास्त्र जो कह रहा है, उसके अनुसार ही हमें अपना निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अब कई लोग प्रश्न करते हैं, शास्त्र क्या? अवतीर्णो जगन्नाथ शास्त्र रूपेण वे प्रभु। भगवान की जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी विग्रह हैं, संसार में जितनी भी मूर्तियां हैं, धातु की, काष्ठ की, मृत्तिका की, उनमें जो शास्त्र है वह शब्दमयी विग्रह भगवान का है। भगवान साक्षात शब्द रूप में अवतीर्ण होकर शास्त्र रूप में भगवान ही अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए उनकी आज्ञा सर्वोपरि होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी को कटाक्ष करने का या किसी के ऊपर दोषारोपण करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन आज मैं भद्रा को लेकर इस वीडियो में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस बार जो भद्रा है वह मकर राशि पर है और ज्योतिष के प्रामाणिक ग्रंथ कहते हैं, जो श्लोक हैं ये मेरे द्वारा निर्मित नहीं है, ना मेरे द्वारा लिखित हैं। कन्या तुला मकर धन विसुनाग लोके हे। कन्या राशि, तुला राशि और मकर राशि की भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। अब देखिए, एक और विशेष बात, पाताल लोकी स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पातालेच धनागम मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। जो भद्रा 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 का बवंडर डाल दिया है, उसके लिए पीयूष धारा नामक ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात्। यदि स्वर्गलोक में भद्रा हो वह शुभ करती है, पातालेच धनागम। हमको अधिक चर्चा नहीं करनी। इस वर्ष रक्षाबंधन पर 30 अगस्त को भद्रा पाताल वासिनी है, वह शुभ ही मानी गई है। स्थिता भूर्लोक्ष्या भद्रा सदा त्याज्या स्वर्ग पातालगा शुभा। मुहूर्त मार्तंड में कहा है कि स्वर्ग की और पाताल की भद्रा शुभ ही शुभ करती है। अब हमें नहीं पता कि यह किस प्रकार का भ्रम क्रिएट किया जा रहा है समाज के अंदर। अच्छा, एक और विशेष बात, भद्रा का खंडन मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। दिवा मुहूर्त चिंतामणि, पीयूष धारा और ब्रह्मयामल, इतने ग्रंथों में इस श्लोक का उल्लेख है। दिवा भद्रा रात्रो, दिवा भद्रा यदा रात्रो, रात्रिर्भद्रा यदा दिवा, न त्याज्या शुभ कर्मेषु प्राहुरेवं पुरातनः। दिन की भद्रा रात में चली जाए और रात की भद्रा दिन में चली जाए तो उसका कोई दोष ही नहीं है। माधव ग्रंथ में लिखा है, बिष्टिर यदा हनितिथेर अपरार्ध जाता पूर्वार्धजा निशितदा शुभदा च पुच्छे। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि आपने शाम को सायंकाल 30 अगस्त भद्रा के पुच्छ काल में रक्षाबंधन का निर्णय किस आधार पर दिया, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। शास्त्रीय परंपरा में आप मेरा खंडन कर सकते हैं, मैं इस अपने अहंकार की पुष्टि के लिए ऐसा वक्तव्य नहीं स्थापित कर रहा, ना मैं अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, लेकिन शास्त्रीय वक्तव्य में आप मुझे संतुष्ट करें तो मैं समझता हूँ। बिष्टिर यदा हनितिथेर अपरार्ध जाता पूर्वार्धजा निश्चितदा शुभदा। अगर दिन के अपरार्ध में और रात्रि के पूर्वार्ध में अगर भद्रा हो तो उस स्थिति में शुभदा च पुच्छे। अंतिम घटिकाएं जो भद्रा की कही गई हैं वे पुच्छ काल जब उसका होता है, वो मैं अभी निर्णय करूंगा, वह शुभ माना जाता है।
व्यवहार समुच्चय नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है सर्पिणी तु सिते पक्षे कृष्णे चैव तु वृश्चिकी सर्पिण्यास्तु मुखम त्याज्यम वृश्चिक्या पुच्छमेव च। व्यवहार समुच्चय नामक का ग्रंथ कह रहा है कि शुक्ल पक्ष की भद्रा को सर्पिणी और कृष्ण पक्ष की भद्रा को वृश्चिकी कहा गया है। अब शुभ कार्यों हेतु सर्पिण्यास्तु मुखम त्याज्यम, शुक्ल पक्ष की सर्पिणी है इसलिए मुख यानी उसकी पहले की कुछ घटियां वो त्याग देनी चाहिए, और वृश्चिक्या पुच्छमेव च, सर्पिणी का मुख जो शुक्ल पक्ष में भद्रा आती है उसका मुख त्याग देना चाहिए, और कृष्ण पक्ष में आ जाए शुभ कार्य में तो उसका पुच्छ त्याग देना चाहिए। तो यहाँ ध्यान रहे, इसलिए भी शुक्ल पक्ष की जो पूर्णमासी है 30 अगस्त की, उसमें वह सर्पिणी नाम की भद्रा है, उसका मुख मध्याह्न काल अपराह्न काल आप त्याग सकते हैं, सायंकाल में आप उसमें कार्य कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र का आदेश है। और पीयूष धारा का एक और श्लोक, रात्रि भद्रा यदिन्निस्यात् दिवा भद्रा यदानिशि न तत्र भद्रा दोष साद भद्रा भद्रदायिनी। रात्रि की भद्रा दिन में और दिन की भद्रा रात में चली जाए तो न तत्र भद्रा दोष, वहाँ भद्रा का कोई दोष, सा भद्रा भद्रदायिनी। अब देखिए एक और, दिवा परार्धजा बिष्टि, बिष्टि भद्रा को कहते हैं, पूर्वार्धोत्या यदानिशि तदा बिष्टि शुभायेति कमलासन भाषितम। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि दिन के भाग में परार्ध और पूर्वार्ध यानी बाद में दिन के दूसरे भाग में और रात्रि के प्रथम भाग में अगर भद्रा आ जाए तो उस भद्रा का कोई दोष नहीं है। अब यहाँ मैं एक और विश्लेषण आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जरा ये वीडियो जो है, ये संदेश बुद्धिजीवियों के लिए है, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए निर्णय सिंधु आदि का हवाला। अरे भाई, निर्णय सिंधु आप केवल भद्रा के खंडन में मैंने इतने शास्त्रीय प्रमाण रख दीजिए। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, भद्रा का अंग विभाग किया गया है शास्त्र के द्वारा। मुहूर्त प्रकाश के निम्न श्लोक, मुखे पंच गते त्वेका बक्षस्ये एकादश स्मृता नाभो चतस्रश्रोणो तिस्र पुच्छाक्य नाडिका मुखे कार्य हानिर्गले प्राणनाशो हृदय द्रव्यनाश काली नाभिदेशे कटावर्धम विघ्नशनम पुच्छा भागे जयश्चेति भद्रा शरीरे फलम स्यात्। अर्थात भद्रा के आरंभ की 5 घटियां मुख की, 1 घटी गले की, 11 घटी वक्ष की, 4 घटियां नाभि की, 6 घटियां कमर की तथा अंतिम 3 घटियां पुच्छ की हैं। ध्यान रहे 24 मिनट की 1 घटी होती है। मुख की 5 घटियों में समस्त शुभ कार्यों का नाश हो जाता है। गले की 1 घड़ी मृत्युकारक है। कुल मिलाकर यहाँ अंत में कहा गया है कि पुच्छा भागे जयश्चेति, भद्रा की अंतिम 3 घटियां पुच्छ की जो हैं वो सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली और शुभ करने वाली हैं। और ये दिन और रात्रि भद्रा का दोष ये हमने आपसे पहले निवेदन कर दिया। और स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागम, इस पर भी मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ। एक और विशेष बात, भद्रा का परिहार पीयूष धारा आदि ग्रंथों के द्वारा किया गया। अब जो लोग कह रहे हैं, ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि या तिथि समनुप्राप्यम उदयम याति भास्कर, ये दूसरा पक्ष है। जो कह रहे हैं कि 31 तारीख को उदयकालिक पूर्णिमा है इसलिए शुभ है। भाई, उदयकालिक पूर्णिमा है इसलिए शुभ है। आपने एक भद्रा को, जो ये सब लिखा गया है ये भी तो शास्त्र में ही लिखा गया है। अब आपका एक आधार है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, भद्रा में 2 कार्य न करे। लेकिन इतनी जो आज्ञाएं शास्त्र दे रहा है, इसको आप कहाँ ले जा रहे हैं? यानी ये तो मैं समझता हूं फिर ये दोगलापन है कि आप अपनी बात को रखने के लिए भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम, भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम। बाकी ये जो कहा गया है ये भी तो शास्त्र ने कहा है, किसी व्यक्ति ने तो कहा नहीं है। अवतीर्णो जगन्नाथ शास्त्र रूपेण वे प्रभु। या तो आप, मैंने पहले भी निवेदन किया कि आप प्रमाण के द्वारा खंडन करें। या कुछ सज्जन कह रहे हैं या तिथि समनुप्राप्यम उदयम याति भास्कर सा तिथि सकलाज्ञेया स्नानदान व्रतादिषु, जिस तिथि में सूर्योदय हो जाता है, सूर्योदय, वह तिथि सारे दिन मानी जाती है। कितने? 7 तिथि सकलाज्ञेया। कितने काम बताए? स्नान दान व्रतादिषु,
इसमें श्रावणी नहीं आया है, इसमें रक्षाबंधन नहीं आया, स्नान दान और व्रत, इसका खंडन एक और। जन्माष्टमी श्री राम नवमी का निर्णय कैसे करेंगे, श्राद्ध आदि का निर्णय कैसे करेंगे, मृतक तिथि का निर्णय उदय तिथि के आधार पर नहीं किया जा सकेगा। कई चीजें हैं। अब यहां इसका खंडन यह है, जिस निर्णय सिंधु का आप हवाला दे रहे हैं कि निर्णय सिंधु में कहा गया है कि जो तिथि सूर्योदय में और भद्रायाम द्वेन कर्तव्य, तो उसी निर्णय सिंधु में मेरे भाई उसी प्रकरण में यह लिखा गया है, उदये त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वे द्युः भद्रा रहिते प्रदोषादि काले कुर्यात्। उदयकालिक पूर्णिमा यदि 3 मुहूर्त यानी 144 मिनट तक अगर व्याप्त न हो, प्राप्त न हो, तो पहले दिन भद्रा रहित काल में अथवा भद्रा के पुच्छ काल में, मैंने वो कह दिया, कर सकते हैं। तत्सत्वे रात्रावपि तदंते कुर्यात्, इसका खंडन है। ये रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वथा निर्णय ये है कि जब भद्रा पाताल वासिनी इस वर्ष है तो इसका तो दोष ही नहीं है, ये इफेक्टिव ही नहीं है, तो हम ये इस प्रकार की जनभ्रांति क्यों क्रिएट कर रहे हैं। 31 तारीख सर्वथा अशुद्ध है और 30 तारीख का भगवान नाम का आश्रय लेकर के जो काल मैंने निवेदन किया वह सर्वथा शुद्ध है। भगवान शंकर आपका कल्याण करें। जय श्री राधे कृष्ण।